हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली अरहर की हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? उपास 120, प्रभात, PPH 4, ICPH 8। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंग और अरहर की बीज दर कितनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमुखी की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? BSH फर्स्ट, मॉडर्न, ज्वालामुखी, MSFH 8 और 17। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्र के जनक कौन है? कोपन, नॉरफॉर्क, रीटर, आर मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पादप प्रजनक के जनक कौन हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? दिग्विजय, वारालक्ष्मी, H777, H4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बासमती धान की पहली बौनी किस्म कौन सी है? पूसा RH10, IR8, TN1, पूसा बासमती 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूसा बासमती 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है? धान की ही बतानी है, धान की। जया, IR20, APRH12, लूनीश्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुअर मेंस फूड किसे कहते हैं? पोटैटो, बेर, पर्ल मिलेट या मेज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार की पहली हाइब्रिड किस्म कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। व्यापारिक खेती के लिए आम की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? मल्लिका, अम्रपाली, सिंधु, रत्ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहली वायरल डिजीज कौन सी है? ऑप्शन सी, लीफ कर्ल ऑफ टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है? लूसर्न, कॉफी, टी, कॉटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड कौन सा है? ऑप्शन डी, एंगुइना ट्राइटिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकबोन ऑफ अमेरिका, क्वीन ऑफ सीरियल्स, ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट्स किसे कहते हैं? सोयाबीन, बाजरा,
मक्का, गेहूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला पैरासाइटिक बैक्टीरिया कौन सा है? और देखा गया किस पे था? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरवीनिया एमाइलोबोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में धान की पहली विकसित बौनी किस्म कौन सी है? डेवलप्ड, डॉर्फ वैरायटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, TN1। सरसों की विश्व में पहली हाइब्रिड किस्म कौन सी है? विश्व में बताना है। NRC HB 506, पूसा जय किसान 902 या गिरिराज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपास की पहली इजिप्टियन किस्म कौन सी है? H4, MCU4, सबिता या सुजाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोबैको की पहली हाइब्रिड किस्म कौन सी है? टोबैको की पहली हाइब्रिड किस्म कौन सी है? जयश्री, भाव्या, GTH फर्स्ट या C151। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इकोनॉमिक इकोलॉजी के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, रीटर, F गॉल्टन या R मिश्रा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। इंडियन प्लांट ब्रीडिंग के जनक कौन है? इंडियन प्लांट ब्रीडिंग के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर BP पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेनबो रेवोल्यूशन किस वैज्ञानिक से संबंधित है? नीतीश कुमार, CD मेई, RH ब्रे, राइसेंको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीतीश कुमार। मिक्स्ड क्रॉपिंग किस वैज्ञानिक से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। सीड एक्ट कब पारित हुआ था? सीड एक्ट कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लोबिया का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत, अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं जो सहनशील होते हैं उच्च अम्लीय भूमि स्थिति को? ज़ैलोफाइटस, एसिडोफाइटस, एसिडोफाइल्स, थीरोफाइटस या ब्रायोफाइटस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज़ैलोफाइटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यह धान की खेती से संबंधित कुछ 23 क्वेश्चन हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो पहला ही हमारा क्वेश्चन है, धान में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? 6 से 7%, 7.8%, 4% या 2 से 2.5%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में हलिंग प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। धान में कितने प्रतिशत, मतलब धान में मिलिंग प्रतिशत कितना है? 40%, 66%, 50 से 55%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका ऑप्शन सी। उत्पादकता किस प्रजाति की
यानी धान के सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उत्पादकता किस प्रजाति की अधिक है? इंडिका, जैपोनिका, जवानिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धान के तने को क्या कहते हैं? हल, लेमा, प्लिया या हल्म या कल्म? कल्म एल साइलेंट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्लांट ग्रोथ के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? प्लांट ग्रोथ के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 21 से 37 सेंटीग्रेड। अंकुरण के लिए निम्न तापमान कितना होना चाहिए? तो निम्न तापमान अंकुरण के लिए होना चाहिए 10 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाना बनते समय निम्न तापमान कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धान की विश्व में पहली बोनी किस्म कौन सी है? धान की विश्व में पहली बोनी किस्म कौन सी है? IR8, TN1, जया और TKM6। इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। धान की पहली बासमती की हाइब्रिड किस्म कौन सी है? विश्व में ही बताना है हमें हाइब्रिड किस्म। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। विश्व की पहली सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म यानी बौनी किस्म कौन सी है? पूसा बासमती 1, IR8, फाल्गुना या जगन्नाथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत में हाइब्रिड राइस के जनक कौन है? GS खुश, EA सिद्दीकी, R मिश्रा या रीटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, EA सिद्दीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी किस्म सहनशील है एफिटॉक्सिटी के प्रति? जगन्नाथ, प्रभावती, फाल्गुना, हीरा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। डेपोग मेथड में यानी डेपोग मेथड से 1 हेक्टेयर पौधरोपण के लिए कितनी भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होगी? 100 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर, 1250 से 1500 मीटर स्क्वायर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लाइन सोविंग विधि से कितनी बीज दर की आवश्यकता होगी? 100 kg प्रति हेक्टेयर, 60 kg प्रति हेक्टेयर, 40 kg प्रति हेक्टेयर या 10 kg प्रति हेक्टेयर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 60 kg प्रति हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइब्रिड राइस बीज की कितनी आवश्यकता होगी? 1.5 से 3 kg, 6 से 8 kg, 20 kg या 30 kg? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहीं कहीं पे 15 से 20 kg भी लिखा है, लेकिन अगर 15 से 20 kg नहीं है तो हमारा 20 kg ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम अवधि वाली किस्मों के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए? 60 kg, 40 kg, 30 kg या 20 kg? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 60 kg। कम अवधि वाली किस्मों के लिए अंतरण दूरी कितनी होनी चाहिए? ये सारे हम धानी के क्वेश्चन देख रहे हैं। मैंने बताया था 1 से 23 तक धान के ही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
छिप गया। हाँ, धान की कौन सी किस्म बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति सहनशील है? लूनीश्री, फाल्गुना, सत्तारी या टीकेएम 6? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीकेएम 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्ड राइस का बॉटनिकल नेम क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की भूरी पत्ती धब्बा रोग के पैथोजन का क्या नाम है? पायरिकुलेरिया ओराइजी, ज़ैंथोमोनास ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी या राइजोक्टोनिया सोलनाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और धान से शायद अब 2 ही क्वेश्चन है। हाँ, 2 ही क्वेश्चन है, फिर नए सिरे से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? धान के ब्राउन प्लांट होपर कीट के वैज्ञानिक का क्या नाम है? वैज्ञानिक के नाम मतलब उस कीट का साइंटिफिक नाम क्या है? किस ब्राउन प्लांट होपर? ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस, लेप्टोकोरिसा वेरिकार्निस, डिक्लोडिस्पा अर्मिजेरा या नील अपरवाटा ल्यूजेंस? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। धान में बुशनिंग की क्रिया कितने दिन बाद की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है बी। अब चलते हैं, कुछ नए सिरे से क्वेश्चन हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ए वैल्यू कंसेप्ट किस वैज्ञानिक ने दिया था? डीन एंड फ्रीड, रसल, लर्सन, वाटसन? तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ए। ड्रिप इरिगेशन किस वैज्ञानिक से संबंधित है? पोक्रोनी, पीएफ डोनाल्ड, पीटर या सिम्च ब्लास कह सकते हैं, सिम्च ब्लास? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक। यानी सॉइल टेस्टिंग टेक्निक के जनक का नाम बताना है। डोकोचेव, ट्रिपलेट, एमएल ट्रॉग या विलकॉक्स? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजिटेशन के आधार पर किस वैज्ञानिक ने जलवायु का वर्गीकरण किया था? किसके आधार पर हमें बताना है? विजिटेशन के आधार पर, वानस्पतिक के आधार पर। डी कंडोल, कोपन, ट्रोल या थॉर्नवेट? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्षा की गहराई, डेप्थ ऑफ रेनफॉल को जोड़ने वाली समान रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोहाइट्स, आइसोहेल्स, आइसोप्लूवियल, आइसोटोप? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइसोप्लूवियल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल किस यंत्र से मापते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल किस यंत्र से मापते हैं? हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, पोटोमीटर, पेक्नोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, पेक्नोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र, सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र किस जोन में आता है? मिडिल गंगेटिक प्लेन्स, लोअर गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन, ट्रांस गंगेटिक प्लेन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो हमारा दिल्ली और हरियाणा का जो क्षेत्र है। आईसीआर के अनुसार
एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है या विभाजन किया गया है? आईसीआर के अनुसार हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन प्रिवेंट रोकता है फलों को गिरने से, फ्लावरिंग क्रिया को नियंत्रण रखता है एवं पार्थेनोकार्पी कार्य करता है? यानी 3 कार्य करता है। क्या? फलों को गिरने से रोकना, फ्लावरिंग क्रिया को नियंत्रण रखना एवं पार्थेनोकार्पी का कार्य भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, NAA, नेप्थलिक एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया हमारा? ओ आईसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप हार्मोन का कार्य है फ्रूट थिकनिंग का, फ्रूट सेटिंग का एंड इंड्यूस फ्लावरिंग का? फ्रूट थिकनिंग, फ्रूट सेटिंग एंड इंड्यूस फ्लावरिंग का। IAA साइटोकाइनिन्स, ट्रिपल सी कह सकते हैं, और जिब्रेलिन्स। ट्रिपल सी यानी साइकोसेल। तो इसका ऑप्शन है डी, सॉरी आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम प्लांट में पहला स्थायी उत्पाद यानी स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, यानी कौन सा है? PDA, ऑक्जेलिक एसिड या मैलिक एसिड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किस वैज्ञानिक ने दिया था? JB लिविक, ब्लैकमैन, मिचर्लिस या वाटसन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिचर्लिस। हार्वेस्ट इंडेक्स किस वैज्ञानिक ने दिया? विलकॉक्स, डोनाल्ड, वाटसन या ब्लैकमैन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे अधिक हार्वेस्ट इंडेक्स किस फसल का है? अरहर, मक्का, जौ या आलू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आलू का। पावर टिलर भारत में कब आया था? पावर टिलर भारत में कब आया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1930। इनमें से कौन सा फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपीरेंस है? PMA, एट्राजिन, क्योलिन या हेक्साडिकोनल? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल में इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है? तो इपीजियल जर्मिनेशन हमारा मूंगफली में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया? हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? 18। सरसों का टेस्ट वेट कितने ग्राम होता है? सरसों का टेस्ट वेट कितने ग्राम होता है? 5 से 6 ग्राम, 0.05 से 1.2 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, 15 ग्राम? तो इसका जो राइट आंसर है सी, 3 से 5 ग्राम। नेक्स्ट, हाइब्रिड मेज का बीज अंकुरण कितने प्रतिशत होता है?
बताना है आपको। इसका हो जाएगा ए 90%। अच्छा, गेहूं का कितना है 85% और धान का 80%। फाउंडेशन सीड के लिए सरसों में आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है? फाउंडेशन सीड के लिए सरसों में आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है? 10 मीटर, 3 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। तो इसका हो जाएगा 200 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 छिप गया क्वेश्चन है। हाँ, भूमि के क्षेत्र में एक साल में एक फसल लगाने को क्या कहते हैं? यानी कोई भी भूमि का एक टुकड़ा है, उसमें एक साल में एक ही फसल लगाने को क्या कहते हैं? मोनोकल्चर, मोनोक्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मोनोक्रॉपिंग, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरक्रॉपिंग में गेहूं और सरसों का क्या अनुपात होना चाहिए? तो क्या अनुपात होना चाहिए? 4:1, 6:2, 9:1 या 1:1? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसे हम कहते हैं बौछारी सिंचाई में प्रेशर कितना होता है? जो पाइप होती है उसमें जो नोजल होता है उसमें प्रेशर कितना होता है? 1.5 से 2.5 kg, 2.5 से 4.5 kg, 4.5 से 5.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर और 0.5 से 1.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2.5 से 4.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली नहरों के जल बहाव को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ओरिफिसेस, वियर्स या पार्सल फ्लूम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन पानी की आवश्यकता किस फसल की सबसे अधिक होती है? शुगर कैन, राइस, मेज, व्हीट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से सबसे अधिक वाटर यूज इफिशिएंसी किस फसल की है? इनमें से सबसे अधिक वाटर यूज इफिशिएंसी किस फसल की है? वैसे तो अगर हमारा फिंगर मिलेट होता तो उसकी है, लेकिन फिंगर मिलेट इस ऑप्शन में नहीं है। इन ऑप्शन में ही तुम्हें बताना है किसकी वाटर यूज इफिशिएंसी अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्हीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल की पहली सिंचाई को क्या कहते हैं? फसल की पहली सिंचाई को क्या कहते हैं? पैक्लो, बेस पीरियड या कोर वाटरिंग? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोर वाटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किस तरीके की फसल का उदाहरण है? ट्रैप क्रॉप्स, एवेन्यू क्रॉप्स, कैच क्रॉप या ट्रक क्रॉप? इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अदरक को 2 पंक्ति के पौधों के बीच उगाना किस फसल का उदाहरण है? पौधों या वृक्षों? अदरक को 2 पंक्ति के पौधों या वृक्षों के बीच उगाना किस फसल का उदाहरण है? गार्ड क्रॉप्स, नट्स क्रॉप्स, स्मूदर क्रॉप्स या एले क्रॉप्स? आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। बाजरा का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडिया, मैक्सिको, चाइना, अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 30 से आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। और आई थिंक इस सीरीज में, एग्रोनॉमी की सीरीज में, यह पहला वीडियो है और इसमें लगभग हम
लगभग 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।